शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, यह बिल्कुल कन्फर्म है। भले ही तिथि आगे पीछे होता रहेगा, नियम में बदलाव होते रहेंगे, किसी को खुशी किसी को गम मिलेगा, लेकिन कन्फर्म है कि तबादला ट्रांसफर होकर ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। बिहार के शिक्षक परेशान हैं, वो भी एक छोटी सी चीज को लेकर, वह है तबादला ट्रांसफर को लेकर। सरकार को इसमें क्या कुछ जाती है, 0 बटा सन्नाटा। लेकिन फिर भी 20 वर्षों से अब तक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। कमिटी कमिटी बनाने का खेल, सॉफ्टवेयर बनाने का खेल अब तक चलता आया है। लेकिन इस बार 2025 में बिहार के विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का तबादला होगा। बात करते हैं शिक्षकों की समस्या से शुरू किए हैं, तो समस्या इतनी है कि शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं वो अपनी समस्या बताने से थक नहीं रहे हैं। जो भी सुन रहा है, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, शिक्षकों का, वो तो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी समस्या है और इतनी दिक्कतों के बीच आपको जीना पड़ रहा है, तो आपका ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन सरकार और विभाग को न जाने क्या हो जाता है, जो इतनी मुश्किल में भी शिक्षकों को साथ नहीं दे पा रही है। लेकिन 2025 में शिक्षकों का तबादला होगा, सरकार और विभाग मन बना चुकी है। जब मैंने आज सुबह एक वीडियो एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन डाला, तो एक मैडम जी ने उसमें लगातार कई कमेंट कर डाले, अपनी समस्या को बताने लगे और कहने लगे कि सर हमने तो आवेदन दिया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अब क्या करें, हमें साथ दे। मुझे भी लगा कि इनकी प्रॉब्लम है, समस्या तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिक्षिका जो हैं, समय खत्म हो जाने के बाद शायद उन्हें यह याद आया कि हमारा अभी आवेदन स्वीकार नहीं किए गए हैं। वह पोर्टल को फिर से शुरू कराने की बातें कर रहे हैं। तो ये तो मेरे हाथ में या और लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्हें बता दें कि फिलहाल वह सॉफ्टवेयर अब फिर से आवेदन के लिए नहीं खुलेंगे। हाँ, जब तबादला हो जाएगा तो विभाग और सरकार को लगेगी कि और लोग छूट गए हैं, तो फिर से आवेदन लिया जा सकता है। उसके लिए फिलहाल आपको इंतजार करना होगा। और आपकी समस्या है, समस्या से लड़ना सीखिए। मैडम जी, शिक्षिका महोदय से मेरा आग्रह है कि समस्या से लड़ना सीखिए, हड़बड़ाइए घड़बड़ाइए नहीं। एक आप ही के पास ऐसा समस्या नहीं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक और शिक्षिका हैं जो आवेदन देने से पीछे रह गए। तो आपके साथ बहुत लोग खड़े हैं, आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप शिक्षा विभाग के पास में कांटेक्ट करें, शायद हो सके आपके लिए कोई उपाय किया जा सके। क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, आप तो आवेदन किए हैं। अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट होगा या कुछ और होगी बातें, तो आप डायरेक्ट शिक्षा विभाग बिहार सरकार से कांटेक्ट करें, एसीएस महोदय से संपर्क करने की कोशिश करें। डायरेक्टली, कोई बीच बचाव वाली बात नहीं, डायरेक्ट संपर्क करें और अपनी समस्या को रखिए। केवल रो देने से, अपनी समस्या बता देने से आपका निवारण नहीं होगा। इसी तरह से कई और शिक्षिकाओं ने मेरे पास फोन किया और कहा कि सर होगा कि नहीं होगा। कई ऐसे शिक्षिका और शिक्षक हैं बीपीएससी से बहाल, जिन्होंने मेरे पास फोन किया और कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक और शिक्षिकाओं का तबादला नहीं होगा। उनका कहना था कि जो रोगग्रस्त हैं, दिव्यांग है, उन्हें खाली होगा। तो उन्हें हम बताना चाहते हैं कि नहीं, आपने आवेदन दिया है, अगर आप दूरी दिखाए हैं तो आपका ट्रांसफर होगा। भले ही लोकल लोकल अगर दिखाए होंगे उसी जिला में, तो भले उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है फिलहाल।
हालाँकि इस पर अभी कोई खास निर्णय नहीं हुआ है। बैठक होने वाली है सोमवार को, उस बैठक में कुछ क्लियर हो। और ज़्यादा भीड़ बक्सर, गोपालगंज, पटना में है। अगर यहाँ भी है तो कुछ समस्या आएगी, लेकिन तबादला होगा आपका भी। इधर-उधर थोड़ा-सा हो सकता है, लेकिन तबादला होगा जहाँ आप चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर इधर सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से पहले से इंतजार में हैं कि तबादला होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अनमैरिड शिक्षिका हैं जो अनमैरिड शिक्षिका बहाल हुए थे, जो अब विवाहित हो गए हैं और पारिवारिक जीवन जीने में उनकी कठिनाइयाँ हो रही है। अपने बाल-बच्चों से दूर हैं, चाहे बाल-बच्चों के साथ में हैं, तो अपने पूरे फैमिली से बहुत दूर हैं। लगातार 10-15 वर्षों से वो माँग करते आ रहे हैं। उनके पास भी समस्या, उनकी भी कई फ़ोन आई है। उनसे हम कहना चाहेंगे कि इतना जब इंतज़ार कर लिया, तो 10-15 दिनों का और इंतज़ार कर लीजिए। मैंने कहा है कि 26 जनवरी से पहले आपकी तबादला होगा, तो वह होना जिससे हमें बात होती है, हो रही है, चाहे जो सूचना प्राप्त होती है, उसके अनुसार तो निश्चित है कि 26 जनवरी से पहले आपका तबादला होगा। देखिए, यहाँ पर रोकड़ क्या हो रहा है? लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। विभाग भी चाहती कि 2 पार्ट में बँटा रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी और सक्षमता या नियोजित कह लीजिए, इनको 2 फाड़ में बाँटने की कोशिश जारी है। लेकिन आप लोगों तमाम लोगों से संगठन चलाने वाले, चाहे नियोजित शिक्षक के संगठन चलाने वाले हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का संगठन चलाने वाले हैं, उनसे आग्रह मेरी होगी कि किसी की इस नीति को सफल मत होने दीजिए कि हम बँटे हैं। अपनी लड़ाई लड़िए, आप अपनी माँगें उठाइए, लेकिन जब वैसी बातें आ जाए, तो आप केवल यह मानिए कि हम केवल शिक्षक हैं और शिक्षक रहेंगे और हम सभी एक भाई-बहन हैं, एक ही हैं, कोई बीपीएससी नहीं, कोई नियोजित नहीं, कोई सक्षमता नहीं, केवल शिक्षक हैं। अब आगे चलकर आप लिख लीजिए कहीं पर, आप सभी एक होइएगा और आपकी एक ही लड़ाई होगी, शिक्षकों की मान-सम्मान, एक होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से पहले देखिए शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक बने और नियोजित शिक्षक 3 और 5 में बहाल, फिर टेट वाले आ गए। उन लोगों के बीच में बहुत सारे मनमुटाव चलते रहे। आज की स्थिति में देख लीजिए, कोई कह रहा है कि हम टेट पास हैं तो नियोजित शिक्षक हैं, वो सभी एक जगह पर हो गए। उसी तरह से आने वाला परिस्थिति में सभी एक शिक्षक ही होंगे, टीचर्स ही होंगे। यही तो माँग बुद्धिजीवी वर्ग से भी आ रही है कि इतने भागों में शिक्षकों को मत बाँटिए। विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र, बहुत सारे कैटेगरिया में बाँट कर शिक्षकों का शोषण हो रहा है। तो समस्या सभी का है भैया। देखिए, जो 4 दिन से भी बहाल हैं, उनकी भी बड़ी समस्या है। बहुत सारे बीपीएससी में अनमैरिड शिक्षिका और शिक्षक बहाल हुए हैं और दूसरे राज्य से तो हैं ही और बहुत दूर उन्हें आने-जाने में बड़ी समस्या और शिक्षा विभाग की इतनी लंबी छुट्टी नहीं है, जो 2-4 महीना जाकर अपने घर पर बिताएँ। तो उनकी भी समस्या है, उन्हें भी राज्य से सटे हुए जिले में मिलना चाहिए, यह कोई दो मत नहीं है। और काफ़ी मेहनत नियोजित शिक्षकों ने भी किया है और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों ने भी, शिक्षिकाओं ने भी काफ़ी समस्याओं के बीच से गुज़रे हैं। वह बरसात का मौसम, वह बाढ़ का समय याद कीजिए तो रूह काँप जाती है। चाहे वह किसी प्रकार के शिक्षक को समस्या को झेला है और झेल भी रहे हैं आज भी। तो इन सारी परिस्थितियों से एक ही चीज़ निकल कर आता है कि समस्या को सॉल्व करना है, तो एक दूसरे पर पहले टीपा-टिप्पणी बंद करिए और माँग कीजिए कि ट्रांसफ़र हो। क्योंकि अगर एक का रास्ता खुलता है, हालाँकि देखिए दोनों का होना है। अगर सरकार विशिष्ट शिक्षक को करती है, बीपीएससी शिक्षक को नहीं करती है, तो उसमें भी हंगामा बवाल है और सरकार के लिए सर दर्द होगा। अगर केवल बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को किया जाता है, तो डायरेक्टली शिक्षा विभाग पर और शिक्षा विभाग के एसीएस पर कई आरोप लग जाएँगे। और इसी बीच में काफ़ी टेंशन है और कोई किसी पर दाग लगे, किसी पर आरोप लगे, कोई नहीं चाहेगा। तो तमाम चीज़ों को फूँक-फूँक कर शिक्षा विभाग रख रही है कि किसी प्रकार से कुछ ऐसा आरोप-प्रत्यारोप ना लगे। क्योंकि शिक्षा विभाग पर लगती है या एसीएस पर लगती है, तो मुख्यमंत्री तक बातें जाएगी और फिर वही कहानी शुरू हो जाएगा। फिर एसीएस के लिए सर दर्द बनेगा और शिक्षा विभाग में
फिर बड़ा बदलाव हो जाएगा। तो इन चीजों को विभाग बिल्कुल समझ रही है, लेकिन यह कन्फर्म है कि शिक्षकों का तबादला होगा, क्योंकि अब विभाग न इधर का है न उधर का है। जब ट्रांसफर रद्द कर दिया गया था, तो फिर विभाग और खासकर एसीएस के पहल पर, शिक्षा मंत्री के पहल पर फिर से अभी आवेदन लिया गया। अगर इसको भी किया जाएगा तो समझ लीजिए शिक्षक ही नहीं, शिक्षकों का दिल चकनाचूर हो जाएगा और कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और ऐसा होने पर सामने चुनाव भी है। हालांकि शिक्षक इस मन से बात निकाल दे, बहुत सारे कमेंट में कर रहे हैं कि तबादला नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, सरकार को बदल देंगे। अरे भाई, 20 सालों से सरकार आपको देख रही है, आपको झेल भी रही है, और आप भी सरकार और विभाग को झेल रहे हैं। कौन क्या करता है बिहार में पता है सबको। जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी जात पात में बढ़ जाते हैं। आप ये दावा मत कीजिए एक जीत शिक्षकों की जरूर हुई है, वह बंशीधर ब्रजवासी की जीत शिक्षकों के लिए तो आप भले ही समझ ले उनकी जीत शिक्षकों सरकार के लिए टेंशन है। टेंशन क्या यह है कि शिक्षक नाराज है, सरकार के दो चार विधायक हार जाते हैं, कुछ हो जाता है, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन फिर भी सरकार एक व्यक्ति को भी नाराज नहीं करना चाहती है। हालांकि ट्रांसफर में कोई बड़ा आर्थिक रूप से उन्हें कुछ झेलना नहीं पड़ता है। हाँ, मेंटली यानी कि दिमाग लगाया जाता है कि कैसे कहां पर किसको सेट किया जाए, तो यह होगा। हेड टीचर भी आप हैं, प्रधानाध्यापक भी आप हैं, तो आपको टेंशन नहीं है, आपकी भी पोस्टिंग होगी। तो यह कन्फर्म मानिए, और समस्या को इसी तरह से हमारे कमेंट में बताइए। हम आपको, अगर मैडम जिस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके कमेंट में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, संपर्क करने के लिए बात कीजिए। क्योंकि वीडियो बनाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, आपको मदद करना, सही बात बताना, मुझे जितनी जानकारी है, चाहे आप उस खबर को झूठ समझिए या सही समझिए, जितना है आपके बीच में रखने की कोशिश करते हैं। संपर्क भी आपसे करते हैं, बहुत सारे रोज प्रतिदिन हमारे साथी फोन करते हैं, बात भी करते हैं। फ्री रहते हैं तो निश्चित है कि एक बार भी उठाते हैं, नहीं उठाते हैं तो जो कॉल आते हैं उसमें हम दोबारा उनके पास कॉल करते हैं। तो इसी तरह से आप हड़बड़ाइए घड़बड़ाइए नहीं, आपका ट्रांसफर होगा। और बस चंद दिन बचे हैं, 2 दिन मात्र बचा है नए साल के आगमन के लिए। उत्साहित रहिए, नव वर्ष के आगमन की खुशियां मनाइए और उसी खुशियों के बीच हमें भी शामिल कीजिए। बधाई पहले ही हम आपको देते हैं नए साल की, कि नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप भी हमारे टीम्स को बधाई दे सकते हैं, और आपसे वह बधाई इस रूप में लेना चाहेंगे कि बस एक बड़े परिवार का सदस्य बनने में कुछ ही दूर पर हैं, यानी कि 2 लाख सब्सक्राइबर होने में मात्र कुछ कदम पीछे हैं। 500-600 700 सब्सक्राइबर की जरूरत अब है, तो जल्दी इसे पूरा कर दीजिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने और अपने घर के लोगों के मोबाइल से, परिवार के लोगों के मोबाइल से, अपने दोस्तों के मोबाइल से सब्सक्राइब करके बहुत जल्द 2024 में ही 2 लाख परिवार का सदस्य बना दीजिए। यही आपसे आग्रह है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।